तो हेलो दोस्तों, आईटीआई बोर्ड में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। और यह है टॉपिक सेकेंड ईयर का। वीडियो शुरू करने से पहले जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और लाइक भी करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक, तो आइए आपको देखते हैं सिरा प्लेट। अर्थात इसमें सिरा प्लेट का मतलब ये है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, मोटर या जनरेटर होता है तो इस तरीके से जब वो चलता है, इस तरीके से पहले इसको ज़्यादा समझाना जरूरी है जिससे आप समझ जाए। ठीक, इस तरीके से हमारा मोटर या जनरेटर रोटेट करता है। तो इसके बीच में क्या होता है, शाफ्ट, बीच में होता है शाफ्ट। ठीक, और इसी के बीच में होता है आर्मेचर, जो इस तरीके से होता है, इस तरीके से आर्मेचर होता है। ठीक, अब आर्मेचर, यही शाफ्ट के बीच में जो उभरी वाली सबसे ऊपरी वाली परत होती है, यहाँ पे बैरिंग भी लगती है। बैरिंग जिसको बोलते हैं बियरिंग, यहीं पे बैरिंग भी लगता है दोनों तरफ शाफ्ट। और ये नट बोल्ट से कसा जाता है, नट बोल्ट से ये कसा जाता है, टाइट किया जाता है। तो उसको बोलते हैं सिरा प्लेट, यानी मोटर के सबसे बाहरी वाले प्लेट। अर्थात यहाँ पे एक पंखा लगेगा, इस तरीके से जब चलेगा, इस तरीके से पंखा चलेगा तो पंखे के अंदर, पंखा सबसे बाहर रहता है, उसके अंदर जब एक प्लेट होती है मोटर या जनरेटर को ढकने के लिए, उसी को बोलते हैं सिरा प्लेट। सिरा प्लेट से नाम से पता है कि सिरा यानी लास्ट में जो प्लेट लगाया गया है नट बोल्ट या वेल्डिंग करके, उसी को बोलते हैं सिरा प्लेट। ठीक, उसी को क्या बोलते हैं, सिरा प्लेट। जो लास्ट में सबसे ऊपरी भाग पे मोटर या जनरेटर के ऊपर लगाया जाता है प्लेट को, उसी को बोलते हैं सिरा प्लेट। और बीच का है आपका शाफ्ट। शाफ्ट ये क्या है, शाफ्ट यानी शाफ्ट मतलब सरिये टाइप होता है। और बियरिंग, बियरिंग यानी बैरिंग इसलिए लगाते हैं जिससे मोटर हमारा स्मूथ चले और हमारा पावर कम खाए, और जिससे हमारी मशीन सेफ रहे और लंबे समय तक चले। अगर बैरिंग में थोड़ा जाम हो जाता है तो उसके लिए हम लोग ग्रीसिंग करते हैं। ग्रीस भी कई तरीके से आता है, उसको भी हम बताएंगे ग्रीस किस टाइप का होता है, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। अभी क्या है, हमारा ये टॉपिक है सिरा प्लेट समझ। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद रहेगा आर्मेचर। ठीक, आगे देखते हैं, ये है आर्मेचर। आर्मेचर या रोटर। ठीक, आर्मेचर इसी को बोलते हैं या रोटर भी बोल सकते हैं। ये डीसी मोटर, डीसी जनरेटर जो है, डीसी मशीन या डीसी मोटर जो है, उसके अंदर का पार्ट है। जैसे आप ये ध्यान से देखेंगे, इस तरीके से, इस तरीके से ये होता है, इस तरीके से होता है। ठीक, तो ये वाला पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, यही आर्मेचर है। आर्मेचर यही है। और ये वाला जो भाग है, ये वाला, इसी को शाफ्ट बोलते हैं, शाफ्ट। तो ये वाला जो अंदर भाग है, उसी को हम लोग इस तरीके से सामने दिखाएं। जैसे मान लीजिए पेन है, पेन अगर हम इस तरीके से सीधे सीधे देखेंगे तो केवल यही दिखेगा, सामने वाला भाग। लेकिन जब इस तरीके से देखेंगे, पूरी इस तरीके से दिखेगी। तो ऐसे जो आर्मेचर का पार्ट है, ये वाला पार्ट है, सामने से दिखा है। लेकिन जब इसको निकाल के हम इस तरीके से सामने रखेंगे तो इस तरीके से दिखाएगा। और जो उभरा हुआ पार्ट, उसको पटलित कोर बोलते हैं। और जिसमें जो अंदर की तरह है, भीतर, इसको बोलते हैं भीतरी भाग, भीतरी भाग उसको बोलते हैं खांचे या सलाख। और उसके सामने जो, उसके सामने का पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं दिग परिवर्तक। और साफ्ट, साफ्ट ही है, साफ्ट है। दिग परिवर्तक क्या ही करता है, ये डीसी को एसी में बदलता है। किसमें, डीसी जनरेटर में, डीसी जनरेटर यानी विद्युत धारा की दिशा को बदलना ही इसका काम है, डीसी दिग परिवर्तक। ठीक, दिग परिवर्तक। इसका क्रोड कितना होता है, क्रोड होता है, क्रोड स्टील क्रोड यानी पतली 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 पत्तियों के द्वारा बनाया जाएगा। तो 0.33 mm से 0.5 mm तक। ठीक, इसको रोटर या आर्मेचर बोलते हैं। यह बेलनाकार होता है, बेलनाकार, जैसे समरसेबुल वाला मोटर नहीं आता, उसके अंदर देखिए आप एक तरीके से रोटर भरा रहता है, उसी तरीके से होता है, बेलनाकार होता है, बेलनाकार। ठीक, और डीसी जनरेटर में इस तरीके से पार्ट होता है, इसके अंदर होता है। ठीक, तो इसमें चित्र बना के देता है, चित्र बना के देखा
क्वेश्चन में कि आर्मेचर जो है आर्मेचर का आकार किस तरीके का, बेलनाकार, आयताकार, वर्गाकार या सभी प्रकार, तो आपको बेलनाकार बताना है। ठीक, ये है जो है उसका जो है आर्मेचर का भाग। ठीक, तो आर्मेचर इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो आप कितना भी प्रयास करेंगे समझ में आएगा लेकिन कम आएगा। ठीक, अब इसमें देखते हैं आर्मेचर में कौन कौन सी बाइंडिंग होती है। तो दो प्रकार की बाइंडिंग होती है, कौन कौन सी, लैप बाइंडिंग होती है और वेव बाइंडिंग होती है। लैप बाइंडिंग, वेव बाइंडिंग। ठीक, तो डीसी मशीन जो है, डीसी मशीन में दो बाइंडिंग होगी, कौन कौन सी, लैप और वेव बाइंडिंग। वेव बाइंडिंग इस तरीके से दो बाइंडिंग होती है। अभी जो कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर यानी दिक्परिवर्तक, वो इसी बाइंडिंग के अनुसार अपना कार्य करता है, इसी बाइंडिंग के अनुसार अपना कार्य करता है। अब आगे आपका और रहेगा कि स्लिप रिंग कैसे क्या होता है, स्लिप रिंग क्या करता है और बाइंडिंग के चित्र किस तरीके से होते हैं, इस तरीके से आपको बताएंगे। ठीक, तो डीसी मशीन इसी तरीके से चल रहा है और आप लोग थोड़ा टाइम शॉर्टेज है तो वीडियो को जरूर शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए, चैनल को लाइक भी करिए। धन्यवाद, थैंक